नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा होली गेट सेठवाड़ा निर्मला भवन स्थित ब्रज भक्त मंडल श्री मथुरापुरी के प्रधान कार्यालय में संस्था के संरक्षक मनोनीत पार्षद मदन मोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से मथुरा निगम के उपसभापति एवं रामलीला सभा के प्रधानमंत्री यमुना भक्त मूलचंद गर्ग को ऑल इंडिया न्यूज पेपर्स रीडर फैमिली का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक अध्यक्ष मुकेश बालकृष्ण चतुर्वेदी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यमुना लाओ अभियान एक संवैधानिक मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऑल इंडिया न्यूज पेपर रीडर फैमिली का गठन किया गया है, क्योंकि समाज में समाचार पत्र पाठक को विशेष रूप से जागरूक माना जाता है। समाचार पत्र पाठकों को मां यमुना की जल के हक की लड़ाई में सीधी रूप से सहभागिता परम आवश्यक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा हाथरस कांड में पुलिस द्वारा पकड़े गए चारों आरोपियों पर यूपीए की धारा में मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। एएमयू के डक पॉइंट से बॉबे सैयद गेट तक यह मार्च निकाला गया। छात्रों ने मोदी योगी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पूर्व कैबिनेट सदस्य ने कहा कि इस तरह से गलत मुकदमा डालकर डॉक्टर कफील को पुलिस प्रशासन द्वारा बंद किया गया था। बाद में कोर्ट के द्वारा उन्हें निर्दोष मानते हुए रिहा किया। पुलिस द्वारा हाथरस कांड में चारों आरोपियों के ऊपर यूपीए के तहत जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वे बहुत ही निंदनीय हैं। इसी को लेकर एएमयू के छात्रों ने महामहिम राष्ट्रपति से ज्ञापन के माध्यम से हाथरस कांड को निष्पक्षता पूर्वक हल करने की मांग की है। देने के लिए उनमें से एक जर्नलिस्ट हैं केरल के और कैंपस फ्रंट ऑफ नेशनल ट्रेजरर जो अतीकुर रहमान और एक जनरल सेक्रेटरी हैं मसूद आलम, उनके ड्राइवर के साथ में उन्हें इलीगल डिटेन किया जाता है 151 के तहत। और फिर दूसरे दिन प्रोपेगेंडा ये मीडिया और गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है कि ये दंगा करने की साजिश में ये लोग वहाँ जा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। ईडी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें कोई जो 100 करोड़ का ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि 100 करोड़ विदेश फंड मॉरिशस से आया, वो कोई ऐसा नहीं आया। ऐसे ही भीम आर्मी से जोड़ रहे थे। भीम आर्मी के लिए भी साफ मना क्लेरिफाई कर चुकी है ईडी। देखिए, आज जो हमने ज्ञापन दिया है वो हमारे उन चारों भाइयों के लिए दिया गया है जिन्हें बेगुनाह बिल्कुल फंसाया गया है। जो हाथरस जाते वक्त जो एक पत्रकार थे सद्दीक पक्कन और उनकी टीम हाथरस में मीडिया कवरेज करने जा रही थी, तब उन्हें रास्ते में डिटेन करा गया और उन पर सेडिशन के चार्ज लगाए गए। लेकिन उनकी जब जमानत हो गई तो योगी के आदेश पर, जो तानाशाह हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बना बैठे हैं, उनके आदेश पर उन चारों के ऊपर यूएपीए लगाया गया और उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूएपीए, एनएसए और टाडा पोडा, ये सारी संगीन धाराओं का रिजर्वेशन मुसलमानों के नाम है। आप देख लीजिए उठा के, जितनी भी ऐसी धाराएं लगी हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर लगी हैं। जहाँ मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, जहां बलात्कार किया ठाकुर के लड़कों ने, बलात्कार हुआ दलित कम्युनिटी की लड़की का, बच्ची का, उसके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, सहानुभूति है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट किसको किया जा रहा है? बलात्कारियों को। तो उनके साथ में उनके जो ये इनका मंच है वो मीटिंग कर रहा है और तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं, आप देखते हैं, बलात्कारियों के लिए। लेकिन जो निर्दोष हैं, जो सिर्फ अपनी मीडिया कवरेज करने के लिए जा रहे थे, उनको जेल में डाल दिया, उन पर यूएपीए लगा दिया। तो हमने आज मेमोरेंडम देकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिमांड की है कि इन चारों को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। उनको ऐसा ना किया जाए जैसे डॉक्टर कफील खान के साथ किया गया, जो 8 महीने तक निर्दोष जुल्म ज्यादती सहते रहे और बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित करके बरी कर दिया। ये भी निर्दोष साबित होकर बरी होंगे। मैं आज डंके की चोट पे बाबा सैयद पे खड़े होकर ये बात कहता हूं। लेकिन उन 8 महीनों का, उन 6 महीनों का हिसाब कौन करेगा? मेरे 100 दिन जो जेल में रहा उसका हिसाब कौन करेगा? कब तक हम मुसलमानों को, हम निर्दोष होने के बावजूद भी, बेगुनाह होने के बावजूद भी सलाखों के पीछे रहेंगे? कब तक हम जेल में रहेंगे? कब तक ये लोग नहीं सोचेंगे? तो मेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यही दरखास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि इनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू एक मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा है और इसमें यही डिमांड की है। अलीगढ़ देर रात घर से शौच के लिए निकली किशोरी गायब हो गई। दरअसल गंगेरी थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी देर रात जंगल में शौच के लिए गई थी। जब वह घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने युवती की तलाश शुरू की। परिजनों को बाजरा के खेत में घर से 500 मीटर की दूरी पर एक लोटा, खून से सना हुआ गमछा, नशीली दवाएं और कई संदिग्ध वस्तुएं पड़ी हुई दिखी, जिसकी सूचना थाना अध्यक्ष गंगेरी को दी गई। वहीं घटना की जानकारी होने पर एसएसपी मुनिराज के अलावा एसपी देहात भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके में जंगल में युवती को पुलिस तलाशने में जुट गई है। पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी भाभी के पास सो रही थी। जब वह शौच के लिए गई तो अचानक गायब हो गई।
एसएसपी मुनिराज ने बताया कि युवती को तलाश किया जा रहा है, टीमें लगा दी गई हैं, जल्द से जल्द युवती को बरामद कर लिया जाएगा। हाथरस की घटना के बाद पुलिस लड़की गायब होने की सूचना पर एक्टिव नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि गायब युवती को पुलिस कब तक बरामद कर पाएगी। रात के 10 बजे का वाक़ा है सब। क्या हो गया था पूरी बात बताओ। अब हम तो खुले जगह तो गेट खुला हुआ हम तो देखो और सोई हमने कही गेट कितने खोल दो। गेट वहाँ देख सब लोग बालक फालक जगह में गेट कितने खोलो। बालक ने कही हमें ना पता हमें ना पता। वो चारपाई पे पहुँचे पल्ला, अब चारपाई खाली। तो मैंने कही लड़की नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे कहते टट्टी फट्टी करने के लिए गई हो, किसी को ने कहा जगह नहीं जगह किसी को नहीं। तो अब हाँ सबर खेत फेतन भजे डोले भैया बताइए कि तू बात ही ना मतलब लोग तफरी बना बताए। अब सबर देखा डोले, अब जहाँ की कहने पता हो जहाँ खेतन रोड पे जाला वाला भजे डोले सबर जहाँ की जहाँ तो हमारे चचेरो भाई है को धानन में जहाँ पानी देख भी आओ। उम्र कितनी होगी लड़की की? है 13 साल की, 14 करीब होगी, 13 से 13 की। सुबह कितने बजे पता लगा? हमें लगाया 10:30 बजे करीब। सुबह आज रात। फिर क्या हुआ? जब फिर जी अब जी हमने जी जहाँ देखो है जी मामलो तब हमको सबूत बोला। हम तो जा चक्कर में न मालूम कहता को चली गई कोई लोग ले वो मोटरसाइकिल। अब जो जहाँ करीब जो जहाँ देखो है तब हमको जी बात भैया गाड़ी को जहाँ जनपद अलीगढ़ में थाना गंगरी क्षेत्र में पुलिस को सुबह लगभग 10:30-11 बजे का सूचना मिला है। गंगरी थाना क्षेत्र का गांव है मुड़िया किड़ा, वहाँ से परिवार लोग आया था। हमारा बच्चे 15 साल की है, वो रात में बगल में सो रही थी रात में चारपाई में। अचानक उठ के देखा था, उस समय 11 बजे उठ के उन लोग देखा लड़की नहीं मिली। बाद में उन लोग पूरा गांव वाला रात में पूरा रात उन लोग अपने पूरा तलाश लिया, गांव का सभी आसपास खेती वाती में तलाश लिया है। और बाद में उन लोगों ने सुबह 10:30 बजे थाना का सूचना देने के बाद तुरंत हमारा थाना का टीम उनका परिवार लोग तारीर दिया था, तुरंत पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। 363 में मुकदमा दर्ज करा के तुरंत टीम वहाँ से रवाना करके आए के पूरा गांव में हम लोगों ने आसपास के कितना भी खेती वाती में तलाश लिया है। और यहाँ उनके घर से पीछे 500 मीटर पर एक खेती भी बाजरा का खेती में कुछ चीज़ मिली है। एक गमछा मिली है और आसपास वहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल्स मिली है। और उनके घर का एक लोटा है, वो बच्चे अपना शौच करने के लिए पानी लेके आए होगी, वो लोटा भी वहाँ मौके पर मिली है। उसका आधार पर हम लोग सब तलाश रहा है। और हमारा डॉग स्क्वाड भी जनपद से आई है और मौके पर हम स्वयं आ गया, आके पूरा हम टीम गठित कर लिया। 4 SHO मौके पर आ गए हम लोग और साथ साथ क्राइम ब्रांच टीम भी आपको बुला लिया मैंने। अब टीम गठित करके लड़की की तलाश रहा हम लोग। अभी डॉग स्क्वाड भी अभी तलाश रही है। अब जल्दी से जल्दी लड़की की बरामद करेंगे हम लोग और बाकी आगे विधिक कार्रवाई करेगी पुलिस। झांसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुए रेप कांड दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, किसी भी आरोपी को छोड़ा न जाए, ऐसी ही मांग करते हुए बसपा ने झांसी जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता झांसी जिलाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल करते हुए कहा कि प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसका उदाहरण एक बार फिर झांसी में नजर आया, जहां एक छात्रा के साथ रेप की घटना घटित हुई है, जिसको लेकर बसपा मांग करती है कि इस कांड के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे ऐसे अपराधियों को सबक मिल सके। आज झांसी जनपद की जिला कमेटी और कुछ हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं। आज हम वर्तमान में जो यूपी सरकार है, अनंत प्रयासों के बाद भी जो घटनाएं बढ़ रही हैं चरम सीमा पर, अभी बहुत बड़ी घटना हुई है पॉलिटेक्निक में एक छात्रा के साथ, कुछ अज्ञात कुछ नाम भी आ रहे हैं, तो उसके साथ बारी बारी से बलात्कार हुआ है, साथ ही साथ उसके पैसे भी लिए गए हैं और उसे मारा भी है। तो पूरे प्रदेश में इस समय त्राही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं छात्राओं के साथ, कोई सुरक्षित नहीं है। बड़े पैमाने पर आज जो बिजली का बिल, जो एक मध्यम वर्ग का आदमी है वो परेशान है, त्राही है। टोटल मिला के आज वर्तमान में जो हालात हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पूरे प्रदेश में जंगल राज है। और जैसे कोरोना महामारी इतनी बड़ी इस देश में है, और जैसे हम चाहते हैं कि 40-50% जो मध्यम क्लास के लोग हैं उनकी फीस भी माफ़ होनी चाहिए।
और वर्तमान में जैसे अभी मैंने देखा है, कई बार हम लोग जाते हैं, हमारे लोग पहुंचते हैं मेडिकल में, तो वहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में, महामारी में आज हम इसी उद्देश्य लेकर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में डीएम साहब के थ्रू महामहिम राज्यपाल जी को यह ज्ञापन सौंपने आए हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।